ड्रॉपर का बैच है वो 28 से अपना स्टार्ट हो रहा है ड्रॉपर जेई के लिए, और मेडिकल के लिए हमारा 19 मई से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो 5 मई को है। सर जैसे क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन क्लासों के अलावा प्लस 2 तक क्लास है, उसके बाद जो बच्चे बचे हुए हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी है और क्या उनके लिए आप क्लासेस प्रोवाइड करेंगे? जी, अभी सर जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली ओवर, तो जो बच्चे जेई मेंस के लिए फर्दर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल से। उसमें क्या है कि दो तरीके से हम एडमिशन ले रहे हैं। एक तो जो हमारा एडमिशन टेस्ट है उसके बिहाफ पे हो सकता है, या फिर अगर बच्चे ने जेई मेंस दिया है और उसके जो परसेंटाइल है वो क्वालिफाई है तो उस बिहाफ पे हम एडमिशन ले रहे हैं। उसी बिहाफ पे हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। जो 95% अबव आए हैं, 95 पीआर अबव है जिनका परसेंटाइल, उनको हम 100% ट्यूशन फीस ऑफ करेंगे। अगर बच्चे के 93 टू 95 परसेंटाइल है तो हम उसके लिए 50% ट्यूशन फीस ऑफ करेंगे, और बच्चे की अगर 90 टू 93 परसेंटाइल है तो उसके लिए 25% फीस में रिलैक्सेशन रहेगा। जो बच्चे इससे भी कम में रहे तो क्या वो आपका टेस्ट दें, उसमें कितने मार्क्स आए तो क्या फिर स्कॉलरशिप आप उनको मिलेगी? टेस्ट के लिए सर क्राइटेरिया सेम ही है, सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप प्रिपेयर करके टेस्ट दीजिए और मिनिमम 40% हमें स्कोर चाहिए, और स्कॉलरशिप स्लैब जो है वो 50% अबव ही है, उसके बिहाफ पे ही होगा टेस्ट एडमिशन। इन बच्चों के लिए भी जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं? जी जी, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है सर, हमारे पास एसी हॉस्टल है और सेम बिल्डिंग में ही टॉप फ्लोर पे हॉस्टल फैसिलिटी है हमारे पास, फुली फर्निश्ड है, जो स्टडी टेबल्स या जो भी रिक्वायर्ड एक है सब कुछ अवेलेबल कराया गया है। जैसे आपका 29 से स्टार्ट हुई तो बच्चे टेस्ट के लिए कब आ सकते हैं? अभी टेस्ट तो चल रहा है सर, 7 डेज वर्किंग है, हमारा जो सेंटर है वो 7 डेज वर्किंग है, तो आप किसी भी दिन विजिट करके टेस्ट दे सकते हैं और उसके बिहाफ पे साथ के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको बता दिया जाएगा। अभी जो क्लासेस चल रही है उसमें किस प्रकार की फैसिलिटी है? जैसे करीब 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जी बच्चे जी यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको भी कैसा लग रहा है? काफ़ी दिन हो गए थे और कैसी क्लासेस चल रही है? जी जी, नहीं बहुत बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है सर, और ये तो इनफैक्ट मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगा, ये तो बच्चे हैं अब जो पढ़ रहे हैं, आप नॉन में होंगे, आप उनसे पूछिए कैसा है हमारा करिकुलम, कैसे एकेडमिक्स पे हम ध्यान दे रहे हैं। बाकी आप अगर बात करें, जैसे क्लासेस तो अपनी 1:30 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं, 1:30 पे क्लासेस ओवर हो जाती हैं। उसके बाद जो बच्चा यहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहता है तो 6 बजे तक हमारी लाइब्रेरी ओपन रहती है, तो बच्चे यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो आपने देखा कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और विदाउट किसी डिस्टरबेंस के। अगर उनको डाउट होता है तो वो डाउट रूम में जाके अपना टीचर से क्लियर करते हैं। सिमिलरली जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ को हमने क्लास 11th जो सीनियर बॉयज़ हैं उनको हमने अलग क्लासरूम में शिफ्ट कर रखा है, वहाँ पे वो बैठ के पढ़ते हैं प्रॉपर मॉनिटरिंग में। टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो ऐसा नहीं है कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर पाएगा, तो वहाँ पे वो बैठ के पढ़ते हैं, वो फ़ायदा ले सकते हैं इस चीज़ का। सिमिलरली 8th से जो 10th है वो स्टूडेंट्स के लिए अलग से हमने बैठने के लिए कर रखा है रूम फिक्स, कि वहाँ पे बैठ के वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और वहाँ पढ़ते रहें सेल्फ स्टडी के तौर पे? जी जी, सेल्फ स्टडी के तौर पे पढ़ते रहें। अगर किसी को डाउट है तो वो आप टीचर से परमिशन लेके अपना डाउट रूम में जाके टीचर से पूछ सकते हैं। तो बातें ऐसी हो रही थी जैसे 12th तक तो क्लासें पढ़ा रहे हैं आप लोग और जी कोचिंग करवा रहे हैं, जी, लेकिन जब बच्चे क्लास 12 के बाद जो आएंगे, हाँ जी। अभी आप जो बता रहे हैं, उनके लिए जो टीचर्स हैं इन्हीं में से टीचर रहेंगे, अलग से बैच के अलग टीचर हैं? सर बैचेस देखिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा लोड नहीं दिया है, जैसा उमेद सर ने भी बोला था कि हम एक टीचर को ज़्यादा वर्कलोड नहीं दे रहे हैं। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो पर्सनल अटेंशन पे ज़्यादा है, कि 1 to 1 मॉनिटरिंग हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो भी बच्चा है आप देखेंगे कि जैसे ही क्लासेस फ्री हैं 1:30 के बाद, तो 1:30 के बाद जो बैचेस ले रहे हैं टीचर्स वो सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे टिल 6, जब तक यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है। सीनियर सेट और भी मेरे पास ज्वाइन कर रहे हैं रिसेंटली, 1-2 दिन में ही ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो हर सेट के मेरे पास 3-3 फैकल्टी हैं। एक सेट के 3 जी जी जी, फिजिक्स के 3 टीचर्स हैं मेरे पास, केमिस्ट्री के लिए 3 टीचर्स हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें दिक्कत नहीं है। हम 1 to 1 मॉनिटरिंग पे फोकस कर रहे हैं और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमारा जो बच्चा है वो फुली सेटिस्फाइड है। इन 20 दिनों में कहीं एक कोई नेगेटिव रिव्यू मेरे कानों में सुनने को नहीं मिला है अभी तक मुझे। ये जो
बच्चे आप प्रॉपर बैच स्टार्ट करेंगे जी। या फिर इवनिंग में रहेगा या मॉर्निंग में ही रहेगा? नहीं, ड्रॉपर बैच सर इवनिंग में रहेगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि बिल्कुल डिस्टरबेंस क्रिएट ही ना हो एकदम, क्योंकि मैं चाहता हूं उनको सेपरेट ही कर दें पूरा, कि जब उनकी क्लासेस रहें तो किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। तो एक जब फ्री होगा तो उससे पहले दूसरे की क्लास स्टार्ट होगी, इस टाइप से हम कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जो अपना उसका ड्रॉपर का बैच है वो 28 से अपना स्टार्ट हो रहा है ड्रॉपर जेई के लिए, और मेडिकल के लिए हमारा 19th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो 5th ऑफ मई को है, और उसके 2 वीक के बाद अपना स्टार्ट हो रहा है बैच। हाँ जी सर, जैसे अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो जो बच्चे ड्रॉपर हो जाते हैं या जी। टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता, वो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इसको कहीं बाहर भेजे ताकि मन लगा के पढ़ सके, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों का क्या कहना चाहिए? सर देखिए, वो तो देखिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है, बट जितना मैंने आज तक देखा है कि अगर देखो, पढ़ा तो हम ही रहे हैं, हम भी कहीं बाहर पढ़ा रहे थे, पढ़ा तो हर कहीं वही टीचर रहा है, बट बेसिकली क्या है कि क्या उसको वो मॉनिटरिंग मिल रही है। एक बच्चा यहाँ पढ़ के अपने पेरेंट्स के बीच में जा रहा है, तो वो दोनों टाइप से सपोर्ट होता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। जो चीज़ हमें बाहर फैसिलिटी मिल रही थी, अगर वो हमें घर पे ही मिल रही है तो डेफिनेटली हमें क्यों बाहर जाना है। और अगर बाहर आप जा भी रहे हैं तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या कंप्लीट हो रहा है, क्या बच्चे को उतनी मॉनिटरिंग मिल पा रही है, क्या उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रॉपरली मैनेजमेंट किया गया है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो किससे शेयर करेगा, क्या ये सब चीज़ें क्लियर हैं। अगर वो बाहर रह रहा है तो आप देखिए उसके साथ रहने का इन्वायरमेंट कैसा है, साथ कैसे बच्चे रह रहे हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगी चीज़ें। बट यहाँ पे अगर बच्चा पढ़ के आपके पास आ रहा है, पेरेंट्स के पास आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर चीज़ कुछ हो सकती है।